किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो, परम पिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। साथियों मैं अमित महिला तहसील लोहारू डिस्ट्रिक्ट भिवानी हरियाणा का स्थायी निवासी हूँ। जैसा कि आपको विदित है आज 8 जनवरी 2023 है और आज भी हम हर बार की तरह बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आप लोगों के बीच में हम बातचीत करेंगे। आशा करता हूं कि आप आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सहमत भी होंगे और अन्य किसान साथियों के बीच में भी इसको शेयर करने का काम आप करेंगे। और दूसरा निवेदन मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि जो किसान साथी नए हमारे बीच में जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो साथियों आज जो हम बात करेंगे वो गाढ़ा गौमूत्र और कवच NWDC के बारे में बातचीत करेंगे, जो काफ़ी नहीं बहुत ज़्यादा किसान साथियों की क्वेरीज थी। ये पूछना चाह रहे थे। कुछ किसान साथी हमसे ये पूछ रहे थे कि जी हम कवच का उपयोग कर रहे हैं तो फिर गाढ़ा गौमूत्र हमें लेना होगा। कुछ साथी हमें ये कह रहे थे कि सर हम गाढ़ा गौमूत्र का उपयोग कर रहे हैं, कवच हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए साथियों मैं आपको बता दूं कि कवच का कार्य अपनी जगह अलग है। कवच और गाढ़ा गौमूत्र का तालमेल कहीं नहीं मिलता है। कवच अपना कार्य करता है। कवच का मुख्य रूप से जो कार्य है कीट के ऊपर नियंत्रण करना, कीटों के ऊपर नियंत्रण करना, पौधे के ऊपर जो भी कीट आते हैं उनको कंट्रोल करना, पौधे के ऊपर किसी भी तरह की बीमारी आती है उसको ना आने देना, जमीन से संबंधित किसी भी तरह की फंगस है, व्हाइट ग्रब है या अन्य जड़ गलन की समस्या है उसको खत्म करने का काम जो है वो हमारा कवच कर रहा है। और कवच के बारे में मैंने कुछ वीडियो आप लोगों के बीच में शेयर भी किए थे। आपने वो वीडियो सुने हैं नहीं सुने हैं वो अलग बात है, लेकिन मैं फिर आज आपको एक बात दोबारा आपको उसकी रिपीट कर देता हूं कि कवच का घोल जो है, कवच की ये बोतल है जिसके बारे में मैंने आपको पहले बता भी चुका हूं, जिसके ऊपर माननीय चंद्रा जी की तस्वीर लगी हुई है और माननीय चंद्रा जी का ट्रेडमार्क है। यानी इस बोतल को अगर कोई भी बनाता है, अलग से बनाता है, तो वो बोतल डुप्लीकेट है। अब भी कुछ लोग रह रह के इस चीज की नकल करने का प्रयास कर रहे हैं और ये चीज मैंने वीडियो के माध्यम से माननीय चंद्रा जी ने भी और मैंने पहले ही बता चुका हूं कि आप ऐसे लोगों से दूर रहिए। माननीय चंद्रा जी ने अपने वीडियो में जो नंबर दिए हैं, मोबाइल नंबर जो अंकित किए हैं, वही से आपको जो है ये कवच या NWDC आपको लेना है। अब इसको बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 100 लीटर में बनाते हैं तो 1 केजी गुड़ की आपको आवश्यकता पड़ेगी और 21 डेज के लिए आपको रखना है। 200 लीटर में बनाते हैं तो 2 केजी गुड़ की आपको आवश्यकता पड़ेगी, 1 बोतल ये आपको डालना है और उसको भी 21 डेज के लिए आपको रखना है। अब बात यहां थी कि कवच के साथ केवल चूने का घोल मिला सकते हैं आप। इस बात का ध्यान करो आप प्लीज कि कवच का जो घोल है उसके साथ केवल टू केवल चूने का घोल मिलाया जा सकता है। ये नहीं है कि कवच से आप माइक्रोन्यूट्रिएंट तैयार कर सकते हैं, कवच से आप कोई कीटनाशक बना सकते हैं, कवच से आप कोई एंजाइम बना सकते हैं, ऐसा कतई ही नहीं है। कवच का घोल जो है वो 21 डेज के बाद रेडी हो जाता है और इसका उपयोग करने का जो तरीका है वो बिल्कुल सिंपल है। प्रति 1 एकड़ 200 लीटर जो कवच का हमारा घोल है उसका छिड़काव करना है और 2 केजी चूने का घोल जो बचता है 24 घंटे रखने के बाद वो मिला के आपको छिड़काव करवाना है। पानी के साथ में आप चलाना चाहते हो 300 400 500 लीटर आप चला दीजिए 2 या 3 बार, उसके बाद 200 लीटर प्रति एकड़ आप चला सकते हैं। जो जमीन से संबंधित, जो जड़ से संबंधित जो भी आपको समस्या आ रही है उसको ये खत्म करने का साथियों काम करेगा। और पौधे पर किसी भी तरह की कोई भी कीट है, इल्ली है, सफेद मक्खी है, तेला है या महुआ को इत्यादि काला महुआ जो होता है वो है
या कोई अन्य प्रकार का कीट उसके ऊपर आया हुआ है, उसको बिल्कुल ये भगाने का काम करेगा। यानी 60% कीट तो इसकी सुगंध से ही दूर भाग जाएंगे। अब कुछ लोग ये सवाल भी हमसे कर रहे थे कि सर क्या ये घोल, कि इस घोल के अंदर चिपचिपा घोल हमें मिलाना है? बिल्कुल मिलाना है, अगर आपके पास है तो। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हुआ हमारा कवच का कार्य। अब अगली बात करते हैं हम गाढ़ा गौमूत्र की। अब इसके ऊपर भी आप देखेंगे गाढ़ा गौमूत्र जो आप लोगों के बीच में है, यहाँ पर माननीय चंद्रा जी की तस्वीर है, आप दिखाई दे रही है। ये माननीय चंद्रा जी का पेटेंट है, ये आपको दिखाई दे रहा है। यानी एक तो ये जो पहले हनेंसर आप लेने का काम करते थे, उससे इसकी पावर को डबल कर दिया गया है। पहले आपको जो परिणाम मिलते थे वो उससे भी ज्यादा परिणाम आपको इस गाढ़ा गौमूत्र से मिलेंगे। अब गाढ़ा गौमूत्र का कार्य क्या है? गाढ़ा गौमूत्र के साथ में आप माइक्रोन्यूट्रिएंट मिला के छिड़काव करवा सकते हैं। गाढ़ा गौमूत्र के साथ में आप किसी भी एंजाइम को मिला के छिड़काव करवा सकते हैं। गाढ़ा गौमूत्र के साथ में आप किसी भी जैविक कीटनाशक को मिला के छिड़काव करवा सकते हैं। गाढ़ा गौमूत्र में आप किसी भी रासायनिक पेस्टिसाइड्स को मिला के छिड़काव करवा सकते हैं। गाढ़ा गौमूत्र के माध्यम से आप यूरिया, डीएपी या अमोनपी इत्यादि जो रासायनिक फार्मिंग करते हैं वो इससे ट्रीट करके उसके माध्यम से एनहेंसर से ट्रीट करके डालने का काम कर सकते हैं। उसमें पेस्टिसाइड 25% या 50% आपकी कम हो जाएगी। जो पहले आप डालते थे, जैसे मान लीजिए 6 से 7 बार आप किसी भी कीटनाशक का छिड़काव करते थे, अगर आप गाढ़ा गौमूत्र के साथ उसी कीटनाशक का उपयोग करेंगे तो 2 या 3 बार ही आपको करना होगा। यानी 3 बार की मेहनत आपकी बचती है और 3 बार की आपकी जो लेबर का खर्चा है वो बचता है और 3 बार का आपका जो दवाई के ऊपर खर्चा लगता है वो बचता है और 3 बार आपने जो छिड़काव किया है उसमें मात्रा को आपने आधी रखा, वहां पर आपको बचत होती है। तो यानी हनेंसर के इस गाढ़ा गौमूत्र का मेन मकसद क्या है कि जो भी इसके अंदर आप डालेंगे वो जो 100% आप वहां डालते थे कीटनाशक, यहां पर 25 से 50% डालेंगे तो जो 100% आप डालते थे उससे कहीं ज्यादा गुना आपको रिजल्ट ये गाढ़ा गौमूत्र देने का काम करेगा। आपकी जमीन में टॉक्सिटी यानी जहरीलेपन को खत्म करने का काम करेगा। अगर गाढ़ा गौमूत्र के साथ में आप किसी भी रासायनिक को डालते हैं तो उस रासायनिक की जो प्रक्रिया है उसको बिल्कुल स्लो कर देगा और जब भी आप उस अनाज को खाएंगे या जब भी आप उस अनाज की लैब टेस्टिंग करवाएंगे तो उसके अंदर बिल्कुल भी रासायनिक नहीं आएगा, अगर गाढ़ा गौमूत्र उसके साथ में आपने उपयोग किया है तो। ये कीट में कीटनाशक यानी जो भी चीजें आप मिलाते हैं उसको 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना बढ़ाने का कार्य गाढ़ा गौमूत्र करता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि गाढ़ा गौमूत्र वर्सेस जो हमारा कवच NWDC जो है उसमें काफी यानी दिन और रात का फर्क इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूं आज की जानकारी से आप सहमत होंगे और आपको दोनों उत्पाद लेने हैं। यह नहीं है कि आप कवच का उपयोग कर रहे हैं तो आपको गाढ़ा गौमूत्र नहीं लेना। अब मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि कवच के साथ केवल चूने की घोल का उपयोग कर सकते हैं जब तक माननीय चंद्रा जी का आगामी कोई आदेश नहीं आ जाता है, तब तक केवल टू केवल चुनना ही आपको उसमें डालना है। प्रैक्टिकली तौर पर वो करवाते रहते हैं, फिजिकल खुद खड़े होके उसका जो भी होता है प्रैक्टिकल रूप से जो भी कार्य होता है, जो भी उसका छिड़काव करवाते हैं वो खुद अपनी देखरेख में करते हैं। अगर भविष्य में कोई ऐसा उदाहरण हमारे सामने निकल के आया तो वो चीज हम आप लोगों के बीच में बताने का कार्य करेंगे, उससे आपको बेनिफिट भी अच्छा मिलेगा। तो साथियों इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में किसी नई जानकारी को लेके आप लोगों के बीच में हाजिर होंगे, तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहूंगा। और जो किसान साथी गाढ़ा गौमूत्र, कवच, तरल वेस्ट डिकम्पोजर अगर किसी को चाहिए जो नए वाले जो आए हैं तो उसके लिए वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके आप मंगवा सकते हैं। और मैं फिर एक निवेदन आपसे और करना चाहूंगा, जो किसान साथी नए हमारे बीच में आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें
बेल आइकन घंटे को दबा के ऑल पर क्लिक करें। और आपसे ये भी निवेदन रहेगा कि वीडियो को पूरा आप देखें, ताकि आपको किसी भी तरह की जानकारी अलग यानी मैसेज करके आपको लेने की आवश्यकता ना पड़े। और जिन किसान साथियों को मेरे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ना है, वो डिस्कशन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक दिए हुए हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक सभी की दिए हुए हैं। आप वहां जाके लिंक पर क्लिक करके ऐड हो सकते हैं। तो इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।